मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ एनडीए की सरकार जितनी अच्छी है वो हमारे लालू और जंगल राज में कभी नहीं थी, ना होगी। नीतीश कुमार की सरकार को हमेशा सैल्यूट करती हूँ। मैं चाहती हूँ एनडीए गठबंधन की 2025 225 सीट जीत करके हमारी सरकार फिर से बनाई जाए। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह अंसारी हुआ। अच्छा, हाँ, अल्पसंख्यक से आते हैं हम। अब मोदी जी क्या बोले? पहले पहचान होगा, पहचान होना चाहिए, होना चाहिए। नीतीश जी काम किए हैं, सब काम किया, बिहार को ऊंचा शिखर पर ले गया है। क्या विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। विकास हुआ, बहुत द्रुत गति से हो रहा है विकास। यहाँ से दरभंगा जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा था। यहाँ से लोग सहरसा जाते थे, सहरसा से ट्रेन पकड़ के तब दरभंगा जाते थे घूम के। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, आज यहाँ ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट दरभंगा लोग चले जाते हैं। बिहार में 2 गो लल्ला आया था। भाई ऐसा है, गलत है, गलत है, गलत है। कहाँ गलत है भैया? हम भी तो मुसलमान है। विकास देखना है ना तो एक बार आप पीछे देख लीजिए, जरा कैमरा दिखा दीजिए। उनका विकास जनता देखती है और जनता देख रही है। हम लोग के यहाँ विकास होता है, परिवार का विकास नहीं होता है। परिवार का जहाँ विकास हो रहा है उनको ये विकास नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार जी जितना काम किए हैं उतना बिहार में कोई सीएम नहीं कर सकते हैं मैडम। कितना विकास हुआ, सुपौल कितना बदला, खास करके मैं महिलाओं के लिए बात करना चाहूंगी। महिलाओं की स्थिति कितना बेहतर हुई? महिलाओं की स्थिति इतना बेहतर हुई है मैम, मैं क्या बता सकती हूँ। मैं रात को 10 बजे भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ्रीडम महसूस होता है। 2005 के बाद मैं अपने दादी नानी से सुना करती थी कि 5 बजे शाम के बाद कोई महिला बाहर नहीं निकलती। आज हम लोग जितना भी फीमेल हैं बाहर निकल के फ्रीडम होकर के सारे हर विभाग में देखिए फीमेल है। नीतीश कुमार की ये बढ़ोतरी है तभी तो हुई है मैडम। मैं नीतीश कुमार की सरकार को हमेशा सैल्यूट करती हूँ और मैं नीतीश कुमार की सरकार को हमेशा सैल्यूट करती हूँ। मैं चाहती हूँ एनडीए गठबंधन की 2025 225 सीट जीत करके हमारी सरकार फिर से बनाई जाए और फिर से महिलाओं को फ्रीडम जीने की अधिकार मिलना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ एनडीए की सरकार जितनी अच्छी है वो हमारे लालू और जंगल राज में कभी नहीं थी, ना होगी। सबका साथ सबका विकास जी एकदम, सबका साथ सबका विकास, खास करके हमारी महिला बहनों और हमारी नौजवान साथियों का साथ हमारे नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा है और रहेगा। मुसलमानों के दिमाग में ये क्यों परसेप्शन डाला जाता है कि मैम 1 सेकंड, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे तो कहीं से नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फ्रीडम रहती हूँ। मुझे ना तो मेरे समाज में कोई मुझे रोक टोक है, ना कहीं भी कोई रोक टोक है। मुझे सब सपोर्ट करते। कभी समझ में नहीं आता है कि मैं मुस्लिम हूँ हिंदू, आज तक कभी जातिवाद नहीं हुआ है। अभी कल वारिस पठान जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को डराया जा रहा है कि वो वोट ही ना दे, इसलिए बुड़के में जांच होगी। मुस्लिम हूँ मैडम, कहाँ मुझे कोई डरा रहा है? मुझे तो कोई नहीं प्रेशर डाल रहा है कि तुमको इस पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। मैं मुस्लिम हूँ। वो कह रहे हैं कि बुरके में जांच की पहचान की बात हो रही है। अब बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसे हैं कि जो नहीं जाएंगी, वोट देने ही नहीं जाएंगी कि बुरके में जांच होगा और ये वोटिंग परसेंटेज हमारा कम होगा। महिला जो है और हमारी जो मुस्लिम समुदाय की जहाँ तक की बात हो रही है, हमारी मुस्लिम समुदाय की महिला इतनी एक्टिव है, वो वोट जा करके मेल से ज़्यादा पहले जा करके वो वोटिंग पे जाती है और सबसे पहले वो वोटिंग करती है। और अगर जहाँ तक की सरकार ने बात कही है कि वो बुरके में पहचान करने की, ये सही है। बुरके में कोई भी जाता है तो उसको फेस को ओपन करके जाया जाता है, ढका रहता है बदन में, ठीक है ना, फेस ओपन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुरके बंद करके जाएंगे कोई मेल मेंबर ऐसा वोटिंग करेंगे, ये नहीं हो सकता है। मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, सही चाहती हैं ऐसा हो? एकदम चाहती है। मुस्लिम महिला हमेशा खुश है और रहेगी। 99% मैं गारंटी देती हूँ। फिर विपक्ष को क्यों ऐसे हो रहा है? ओवैसी जी अलग बोल रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष अलवला गए हैं हिंदू मुस्लिम करके, दूसरे को कन्वर्ट करके। अब जो है महिला इतनी भी जो है ना अनपढ़ और अनजागरूक नहीं है, महिला जागरूक हो चुकी है, महिला उठ चुकी है। हम लोग नीतीश सरकार के साथ हैं, रहेंगे। फ्री होता है तो ये क्यों कहा जाता है कि मतलब मैं आपसे सच में समझना चाहती हूँ कि ये बार बार जो कहा जाता है विपक्ष के द्वारा, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान दबके है। ओवैसी जी यहाँ तक कहते हैं कि हम बिहार में इसीलिए आए हैं ताकि बिहार के मुसलमानों को बचा सके, इसलिए हम सीमांचल में। मैं बात आपसे कर रही हूँ, मुसलमानों को अगर डराया जाता है, इतने सारे ये मेल मेंबर हैं, मैक्सिमम यहाँ पे अदर ही के हैं, लेकिन मैं सिंगल एक महिला मुस्लिम हूँ, मुझे तो कहीं से नहीं डर लग रहा है, मुझे तो कहीं से ही नहीं लग रहा है। अब पता नहीं सामने वालों को क्या लगता है, हमारे विपक्ष को क्या लगता है, ये तो मैं नहीं जान सकती, बट मुझे कहीं से डर नहीं लग रहा है। मैं एकदम गर्व से खड़ी हूँ। रात को 12 बजे भी आप मगर मुझे बुलाइएगा तो मैं खड़ी मिलूंगी। नर्स है और स्कूटी से चलती है और फ्रीडमली चलती है। इनको आज तक ये नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू, मैं बायकास्ट हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, लेकिन हम लोग में ऐसा कभी नहीं मतलब आया कि तुम हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ। नीतीश जी काम किए हैं, सब काम किया, बिहार को ऊंचा शिखर पर ले गया है। क्या विकास किए? बहुत विकास किए हैं। क्या किए? कितना? बिहार रेलवे बनाया, मुझे ना नौकरी दिया, 10,000 रुपया महिला के खाता में दिया, 400 के बदला 1100 रुपया पेंशन दिया। क्या काम क्या है नीतीश जी? सब वोट खरीदने के लिए विपक्ष गलत बोल रहे हैं।
यह बात गलत उतारते 10,000 से महिलाओं का वोट खरीदा जा रहा है। जी नहीं, हाँ। उसको उत्साह कर दिया गया है, रोजगार के लिए दिया गया है। कह रहे चुनाव से पहले ही क्यों? अब तक 20 वर्षों से आप सरकार में थे, पहले क्यों नहीं दिए? चुनाव से पहले आप दे रहे हैं, 4 महीने पहले 1100 पेंशन। सर मोदी ने उनको पता नहीं है कहने वाले को। हाँ। यह 2021 में यह योजना नीतीश कुमार जी लाए थे, बिहार में लॉन्च किए थे। हाँ। 2021 में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, न कि अभी लागू किया है और न क्या कहते हैं लाया है। इसी बात नहीं, चुनाव से पहले ही क्यों दे रहे हैं? अब तक दे देते सरकार में तो काम आप ही कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कहाँ लगातार बैठे, दिन रात काम में लगे रहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री और विजेंद्र प्रसाद यादव जी। बैठते कहाँ हैं? आप कहते हैं गांव घूरते, गांव घूरने से क्या? हम लोगों को तो विकास करने से मतलब है। हाँ। विकास हुआ, बहुत हो रहा है। बहुत 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 द्रुत गति से हो रहा है विकास, कहने की बात नहीं। देख लीजिए, अपने पीछे देखिए मैडम। आपको अगर विकास देखना है ना तो एक बार आप पीछे देख लीजिए, जरा कैमरा दिखा दीजिए। कितना सुविधा हुआ है रेलवे से सुपौल की जनता को? रेलवे से सुविधा जो हुआ है ना, आप देख लीजिए, रेलवे से इतना सुविधा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हमारे हैं सब हैं, सबको सुविधा हुआ है। अगर ये रोड बना है तो सब चलते हैं। ये अगर यहाँ से लेके झंझारपुर, दरभंगा, दिल्ली तक ट्रेन जाती है, पटना तक ट्रेन जाती है, सबको सुविधा है। आप एक बार देख लीजिए विकास, आज से 10 साल पहले का विकास देख लीजिए। विजेंद्र प्रसाद यादव जी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं करते हैं, इसके हम भोज खाने गए तो हम ट्वीट कर रहे हैं और नेता की तरह। जहाँ जिसके यहाँ वो मर गया तो हम जाके वहाँ ट्वीट कर रहे हैं, तो उनका कोई काम नहीं है। उनका विकास जनता देखती है और जनता देख रही है। युवा क्या सोचता है? 2010 में दरभंगा जाने के लिए 24 घंटा लगता था, अब 2 घंटा लगता है। 22 घंटा खत्म हो गया। आप बताइए कि विकास नहीं है? नहीं मैडम, ये बताइए पहले। आप आई हैं वहाँ से, बाहर से आई हैं, तो आपको सुपौल में जैसे आप सुपौल एंट्री किया, कहीं जर्किन भी लगा है? मैडम एक्चुअल में है क्या ना, हम लोग के यहाँ विकास होता है, परिवार का विकास नहीं होता है। परिवार का जहाँ विकास हो रहा है उनको ये विकास नहीं दिखेगा। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास। अरे मैडम, विकास अगर हो, जो आदमी आज तक सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास किया, उनको विकास कैसे दिखेगा? योगी जी कह रहे हैं बुर्के वालों का विकास होता था, अब चुनाव होगा अलग तरीके से। चुनाव आयोग का भी कहना है कि बुर्के में पहले पहचान होगा, फिर चुनाव वोट देना है। लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष मैडम, विपक्ष को मैडम किस चीज पे सपोर्ट करता है? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल्लाह अंसारी हुआ। अच्छा। हाँ, अल्पसंख्यक से आते हैं हम। हाँ। अब मोदी जी क्या बोले, बुर्का में आके कि बोलिए आप। वोट करने वाले का पहले पहचान होगा, पहचान होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ओवैसी जी क्यों विरोध करने लगे? ओवैसी जी का दिमाग खराब है। अखिलेश जी अलग विरोध कर रहे हैं। ये सबका जो जितना विपक्ष है, सबका दिमाग खराब है। उनको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मुसलमान मानता है कि हाँ ये सही है, बुर्के में जांच होना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मैडम। बुरखे के अंदर कौन है? एक जो होते हैं, जैसे कि मैं गई और वोट गिरा के डाल के चले आई, फिर बुरका ओढ़ ली, फिर गई, फिर गिरा के चले। अब उसमें पुरुष है कि स्त्री है, कैसे पता चलेगा जब तक जांच नहीं होगा? ये बताइए। रही सुपौल के विकास की बात, तो मैं बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा पुल बकोट टू भेजा अभी सुपौल में बनने के लिए तैयार है, बन चुका है लगभग। 1938 में जब भूकंप हुआ तो सीमांत कोसी और मिथिला विभक्त हो चुका था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में महासेतु बनाकर दोनों को एक करने का काम किया गया, रेलवे दिया गया। यहाँ से दरभंगा जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, यहाँ से लोग सहरसा जाते थे, सहरसा से ट्रेन पकड़ के तब दरभंगा जाते थे घूम के। लेकिन आज ऐसी बात नहीं, आज यहाँ ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट दरभंगा लोग चले जाते थे। मतलब बाढ़ रोकने के लिए कुछ नहीं किए, 20 वर्ष से सत्ता में है, बाढ़ नहीं रुका। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र पे क्या विकास किए हैं? देखिए मैम, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय विजेंद्र बाबू जी, पिछले साल जब मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मंच से कहा कि कोसी से राहत के लिए, बाढ़ बचाव के लिए हम लोग के लिए सोचा जाए। तो अभी हाल में ही कोसी मैची लिंक परियोजना के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया, जो नया बैरेज फिर से बनेगा और पानी को डाइवर्ट करके मैची नदी जो किशनगंज में बहती है उसमें मिलाया जाएगा और उससे बहुत सारा नहर में उसको चैनल के द्वारा पानी को छोड़ा जाएगा। तो आने वाले साल में बिल्कुल काम शुरू भी हो चुका है और आने वाले साल में बाढ़ से राहत मिलेगी। और पहले भी सरकार के द्वारा
एंटी इरोजन चला के, फ्लड फाइटिंग चला के, बहुत सारा काम करके बाढ़ से निपटने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। कहते हैं कि सब चुनाव से पहले होता है, ये सारी योजनाएं आएगी चुनाव से पहले, शुरुआत हो जाएगा चुनाव से पहले। हाँ जी सर। अपने हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा दिन है कि आज इलेक्शन नहीं है? कभी मुखिया का इलेक्शन, कभी जिला परिषद के इलेक्शन, कभी एमपी के इलेक्शन, कभी एमएलए के इलेक्शन। तो भारत में जब 5 साल चुनाव होते ही रहता है तो आप किस चुनाव को हटाएंगे, किसको ऐड करेंगे? तो यही तो है, इसीलिए तो मोदी जी भी बोले भी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो इसमें भी विपक्ष को है दिक्कत। तो विपक्ष के पास मैडम सिर्फ और सिर्फ छटपटाहट के अलावा कोई नहीं है। हाँ जी सर। जी बिहार में 2 लल्ला आया था। भाई ऐसा यार गलत है, गलत है, गलत है। कहाँ गलत है भैया? हम भी तो मुसलमान है, मेरा नाम तो ऐड है, कहाँ काट दिया? वोट चोरी हो जा रहा है। वोट चोरी किसका हो रहा है? वोट चोर खुद का चोर दूसरे को चोरी का आरोप लगाता है। आप विपक्ष मैं बताता हूँ आरोप। वही अनुपम सिंह को टिकट दिया गया है। आप 2 साल पहले का उनका जो ट्वीट देखिएगा ट्विटर पे, तो राहुल गांधी जी को इतना भद्दा टिप्पणी और इतना भद्दा गाली, उनको ही कहते हैं एक बार जान लेना चाहिए, छान लेना चाहिए। टिकट जिनको मतलब कि देती है, लेकिन जनता जो है ना उनको सर्टिफिकेट देती है, पार्टी केवल टिकट देती है। लेकिन जनता के और उनका जो अगर ट्वीट देखिएगा आप तो आप भी तन रह जाइएगा। जो राहुल गांधी जी को गाली दे रहे थे, आज से ठीक 1 से 1.5 साल पहले का आप ट्वीट देखिए, अनुपम सिंह को उनको टिकट दिया गया है। तो ये तो टिकट बेचने का काम करते हैं ये लोग। राहुल गांधी के यात्रा में यहाँ तिरंगे का अपमान होता है, अपमान हुआ, पैर से घसीटा गया। क्या ये राष्ट्र के व्यक्ति का अपमान नहीं है? हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं है? वैसे लोग कहते हैं कि हम देश भला करेंगे। देश का भला कैसे करेंगे? राष्ट्र ध्वज का अपमान करके? ये बताइए। कहते हैं कि यूथ के लिए कुछ नहीं हुआ बिहार में, और बार बार तेजस्वी जी, राहुल गांधी भी ये बात कह रहे हैं कि इस बार अब बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। यूथ कहते हैं वो बिहार में रहते कहाँ हैं? वो तो केंद्रीय मंत्री बन गए, दिल्ली में बैठ गए। एक मिनट अब मैं बताता हूँ। आप लोग मतलब कि सांसद बना के लोग दिल्ली भेजते हैं, जो दिल्ली में आवाज़ उठाते हैं। सब चीज़ का आवाज़ उठ रहा है, किस चीज़ का नहीं आवाज़ उठ रहा है? आप बताइए। यहाँ का जो सांसद हम लोगों ने जिता के भेजा है, उनका दिल्ली में काम है, तो वो दिल्ली से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो जितनी ट्रेन चल रही है वो दिल्ली से बैठ के हुई कि सुपौल से बैठ के हुआ है? अब वो दिल्ली में, अब जनता प्यार दे के उनको दिल्ली भेजती है, सुपौल में थोड़ी ना रखने के लिए उनको भेजा है। अब कितने लोग नाराज़ रहते हैं जो मेरे यहाँ नहीं आता है, तो मेरे यहाँ नहीं आता है। संख्या मतलब कि कितनी, कम से कम 10 लाख संख्या है सुपौल में। अब सुपौल में 10 लाख आदमी के जाने यहाँ नामुमकिन है, कहाँ से कोई जाएगा? मान लो कम से कम 17 लाख है, तो 17 लाख आदमी के यहाँ एक आदमी जा सकता है? कभी भी जा सकता है। अब मान लो मेरे यहाँ आए, इन दीदी के यहाँ नहीं गए, इनके यहाँ गए, मेरे यहाँ नहीं आए। अब अगर मेरे यहाँ नहीं आए तो मैं क्या उनका वो करूँगा? तो ऐसा ये चीज़ गलत होता है। ओवरऑल समस्या पता चलता है। वो सुपौल का विकास करने में लगे हुए हैं, और आदमी सुपौल का विकास देखता है तभी उनको वोट देता है। इतना वोट से कैसे जीत जाते हैं? कोई सा वोट होता है क्या? जिसका मन रहता है उसको टिपता है। लोग उंगली दे के थोड़ा ना टिप देता है। अब मान लो जहाँ जहाँ उनका सरकार बनता है वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। जहाँ जहाँ उनका सरकार, जहाँ जहाँ उनका राजद का विधायक जीत जाता है, कांग्रेस का विधायक जाता है, वहाँ ईवीएम ठीक है। जैसे इधर जेडीयू, बीजेपी या लोजपा का आदमी हम लोगों का लोजपा जीत जाता है, तो वहाँ बस ये है आज वोट चोरी। आप देख लीजिए 22 सीट पे लड़े आदरणीय तेजस्वी यादव जी, 4 सीट पे। हम लोगों के 5 सीट मिला तो 5 का 5 हम जीत के दिए हैं। अब मान लो 5 का जीत गए तो हम वोट चोरी कर लिए। 29 मिल गया एलजेपी को इस बार। 29 मिला है, तो 29 में से देखिए कुछ तो नामांकन एक रद्द हुआ है। हाँ। तो उनका कुछ मान लो कि वो तो कानून इसी को बोलते हैं। अगर रद्द हो जाता तो बोलते प्रशासन चोरी कर रहा है, ईवीएम चोरी कर रहा है। अगर हम लोग का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज ही आप ही देख लीजिए, आज हम लोगों के लोजपा की तरफ से बोला जा रहा है जो नहीं ये दिक्कत कर रहा है, वो दिक्कत कर रहा है, और राजद का अगर कोई रह जाता तो पूरा एकदम ड्रामा पसार देते। ये बात तो सच है। चुनाव आयोग पे सवाल आने लगता।